नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक लॉ जिसका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। एक और लॉ अवेलेबल है जिसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक एनालिसिस करते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ओम्स लॉ अकेला ही पूरा सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था कि एनालिसिस पूरा कंप्लीट कर पाए। लेकिन जब ओम्स लॉ को किरचॉफ्स लॉ के साथ मिला दिया गया तो पाया गया कि एक बहुत ही पावरफुल टूल मिला मुझे हमें, जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते थे। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों सर्किट में यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर लोग को इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले उनको ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ के जो बेसिक है वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसको इन्वेंट किया था जर्मन फिजिसिस्ट गुस्टाफ रॉबर्ट किरचॉफ ने। इन्होंने दो लॉ प्रेजेंट किया, एक है किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ एक बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, जिसमें बोलता है अलजेब्रिक सम, जिसमें कहा जाता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज विद इन ए सिस्टम कैन नॉट चेंज। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और केसीएल क्या कहता है? जैसे कि अगर हम केसीएल पहले अगर हम लोग इसके बारे में जो ये कह रहा है स्टेटमेंट अगर पढ़े तो इसमें कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इंटरिंग ए नोड इज जीरो। मतलब किसी नोड पर, और नोड क्या होता है? नोड ऐसा होता है कि जहां दो और दो से अधिक ब्रांचेस लोग ऐड करते हैं, एक कॉमन पॉइंट होता है, उसको लोग नोड बोलते हैं। तो उस नोड पे अगर करंट इंटर कर रहा है, टोटल समेशन इंटर कर रहा है और वहां से आउट हो रहा है, तो टोटल समेशन जो होगा उसका करंट का वो जीरो होगा। इसको हम एक तरह से और रिलेट कर सकते हैं। सपोज कोई चौराहा है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं चौराहे से, कुछ लोग जा रहे हैं। तो एट लास्ट में चौराहा पे कोई नहीं रहता, सब अपने, कुछ लोग आते हैं चौराहा से क्रॉस करके अपने घर चले जाते हैं। तो अगर हम अपने आप को चौराहा से अपने आप को अगर रिलेट करें इलेक्ट्रॉन से, तो सारा या करंट से, तो सारा करंट चौराहा तक पहुंचता जरूर है, लेकिन चौराहा तक कोई रुकता नहीं, सब अपने अपने दिशा में अपने अपने घर चले जाते हैं। तो अगर यही बात कहा जाए, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई सपोज कोई एक नोड है, उसमें पांच करंट है, I1, I2, I3, I4, I5। पांचों करंट एक वेरिएबल है और वो उस नोड पर मिलते हैं। तो कुछ समय बाद, मिलने के बाद करंट अपनी अपनी दिशा में चले जाएंगे। तो उसको अगर हम लोग अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I5 इक्वल टू जीरो। मतलब कि एक नोड पर समेशन ऑफ करंट I1, I2, I3, I4, I5 इक्वल टू जीरो। और डायरेक्शन नेगेटिव क्यों हो रहा है I2 और I5 में? क्योंकि I1, I3 और I4 तो नोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन I2 और I5 नोड से दूर जा रहे हैं, इसलिए हमने इसकी दिशा नेगेटिव ले रखी है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I5 आता है। तो दूसरी तरह से हम कह सकते हैं सम ऑफ करंट इंटरिंग इक्वल टू सम ऑफ करंट आउटगोइंग। तो ये डिमोन्स्ट्रेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हम लोग अब दूसरे लॉ की बात करते हैं तो वो होता है KVL, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है? किरचॉफ्स वोल्ट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। ये इस तरह से एज्यूम करता है, कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज्ड पाथ और लूप इज जीरो। या मैथमेटिकली हम लोग कहना चाहते हैं तो समेशन ऑफ m इक्वल टू 1 टू m कैपिटल M Vm इक्वल टू जीरो, वेयर m इज द नंबर ऑफ वोल्टेज इन द लूप एंड Vm इज द mth वोल्टेज को बोल सकते हैं। इसको अगर हम लोग अच्छे समझने के लिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो इस एग्जाम्पल में देखिए V1, V2, V3, V4, V5 चार वेरिएबल वोल्टेज है।
और एक लूप है, और ये लूप है, सपोज यहाँ से स्टार्ट होता है। और लूप किसको बोलते हैं? जब हम स्टार्टिंग पॉइंट, जब किसी लूप में, सेकंड लूप में चलते चलते जब दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो जिस जिस रास्ते से हम चलते हैं वो हो जाता है लूप कहलाता है, क्लोज लूप कहलाता है अच्छी भाषा में। तो ये क्या कहता है कि समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस, summation of all algebraic sum of all voltage around a closed path should be equal to 0। मतलब अगर हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 को जोड़ते हैं तो समेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वो तो है लेकिन अब किसी सर्किट में कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जो कि करंट सप्लाई करते हैं और कुछ कंज्यूम करते हैं। सपोज ये इस सर्किट में V1 क्या है? V1 एक पावर बैटरी सोर्स है जो कि करंट सप्लाई कर रहा है, और V2, V3, V और V5 क्या है? एक डिवाइसेस है जिसमें करंट इनकाउंटर होने के बाद लॉस होता है। तो सपोज एक रजिस्टर है, तो वहां करंट लॉस हो रहा है। तो ये V1 तो करंट सप्लाई कर रहा है और V4 भी करंट सप्लाई कर रहा है, लेकिन ये करंट लॉस कहाँ हो रहा है? V3 और V4 में, V3 सॉरी V2, V3 और V5 में करंट लॉस हो रहा है। तो इसकी अब हम लोग अगर इसकी एक कन्वेंशन मानते हैं कि इस इक्वेशन को लिखा कैसे जाए, तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि सपोज इस लूप एक करंट की दिशा हम मान लेते हैं। सपोज I1 एक दिशा में I1 करंट है, तो अगर हम लोग चलते चलते अगर जो पहला जो साइन इनकाउंटर होता है वो साइन हम लोग एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए V1 पे हम लोग सपोज पहले पहुंचते हैं, तो V1 पे सबसे पहले कौन साइन आता है? नेगेटिव आता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया यहाँ माइनस। फिर चलते चलते V2 में सबसे पहले कौन साइन आया? पॉजिटिव साइन, तो V2 को पॉजिटिव लिखा हमने। V3 पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव। V4 नेगेटिव साइन आता है, इसे हमने नेगेटिव साइन लिखा। और V5 को अगेन पॉजिटिव साइन हम इनकाउंटर करते हैं, तो इसलिए हमने टोटल समेशन लिख दिया इक्वल टू 0। जो हम इसको दोबारा रीअरेंज करते हैं तो कैसे होगा? तो V2, V3 और V5 इक्वल टू V1 प्लस V4। इसको अदर तरीके कर सकते हैं कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, तो V2, V3 और V5 में क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि सपोज ये रेजिस्टेंस है, करंट यहाँ जाता है तो कुछ लॉस होता है, कुछ ड्रॉप होता है। इक्वल टू सम, अगर V2, V3 और V5 में ड्रॉप हो रहा है या लॉसेस हो रहा है, इक्वल टू टोटल कहाँ हो गया? टोटल होता है सम ऑफ वोल्टेज राइजेस, मतलब जहाँ की वोल्टेज राइज करता है। V4 में वोल्टेज राइज किया, V1 में वोल्टेज राइज किया, तो ये वोल्टेज राइज होता है तो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज होता है इन एक क्लोज्ड लूप। मतलब हम जितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उतना एनर्जी लॉस हो रहा है, जितना सप्लाई करेंगे उतना ही लॉस होगा। तो ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको कहते हैं हम लोग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अदर वे में कह सकते हैं व्हेन द वोल्टेज सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, KVL can be applied to obtain the total voltage। तो इसी के साथ दोस्तों ये दोनों जो लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।